फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना क्या है। सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, यहाँ मान लिया जाए मेरे पास कोई कर्व है, क्लोज कर्व मान लो, ये मेरे पास कोई कर्व है, सपोज दैट। ठीक है ना। अब मैं थ्योरी की बात करता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। सपोज दैट क्या है मेरे पास, एक फंक्शन है। सपोज दैट एफ जेड बी ए फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन at every point of closed curve C, ऑफ कर्व सी लिख लो आप। मान लिया जाए ये कोई आपका कर्व सी है, इसके ऊपर एक फंक्शन को डिफाइंड किया है और मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब ये है कि फंक्शन कहीं से कहीं तक भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, अब मैंने क्या किया, इस कर्व को छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। मान लिया ये वाला पार्ट स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट मेरा कितना बी है। मैंने इसको डिवाइड किया, एक पॉइंट मैंने Z0 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। दूसरे वाला पॉइंट मान लिया Z1 ले लिया, तीसरा मान लिया Z2 ले लिया, उसके बाद आपने अगला पॉइंट Z3 ले लिया, अगले वाला पॉइंट आपने Z4 ले लिया, एंड सो ऑन, ये Z5 ले लिया, और सपोज दैट ये आपका Zn है। आपने क्या किया, इस कर्व को छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर जो है, इस कर्व को आपने ब्रेक किया छोटे छोटे से पार्ट्स में। ये जो आपके पास एक कंटिन्यूअस चेन है, पहला पार्ट ए Z0 है, दूसरा Z0 Z1 है, Z1 Z2 अगला पार्ट है, Z2 Z3 उससे अगला पार्ट, उससे अगला पार्ट, और उससे अगला पार्ट, और उससे अगला पार्ट। क्लियर, समझ आती है बात। और ये Z0 यहाँ ना ले करके आपने Z0 को ए के ऊपर लिया। क्लियर, मैं लिख भी रहा हूँ, लेट या डायरेक्ट डिवाइडिंग C इंटू n इक्वल पार्ट। अगर मैं C को n इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ओके, बाय द पॉइंट, किस पॉइंट से, Z0 कोमा Z1 कोमा Z2 कोमा Z3 एंड सो ऑन Zn। ओके, ये जो मेरा कर्व है, इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में जो है ना, छोटे छोटे से कर्व बना करके मैंने इसको ब्रेक कर लिया। और मैंने क्या किया कि लेट ए बराबर, मैंने पहले वाला पॉइंट लिया Z0, ओके, एंड सो ऑन करके जो लास्ट वाला पॉइंट है बी को मैंने क्या मान लिया, लास्ट पॉइंट को बी को मैंने मान लिया Zn। क्लियर। अब ये जो है, मैंने सपोज दैट ये कर्व जो है मेरा, ये मेरा पॉइंट ए है, और ये मेरे पास जो है सपोज दैट Z0 है। आप चाहे तो ये ले लो या आप ये ले लो। सपोज दैट ये आपके पास Zn है और ये Zn-1 है, इसके बीच का पॉइंट लिया आपने। यहाँ से कोई पॉइंट उठा, इसके बीच का पॉइंट सपोज दैट आपने क्या लिया, Xi के लिया। लेट अस टेकिंग ए पॉइंट, मैं लिख भी रहा हूँ, लेट अस टेकिंग ए पॉइंट। अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, क्या लूँ, Xi के, किस किस के बिटवीन पॉइंट लूँ मैं, बिटवीन Zn एंड Zn-1। ओके, और इन सब का मैं सम करूँ, सबको जोड़ लूँ जितने भी है, और मैं सब करूँ, देन द सम इज इक्वल टू, क्या लिखूँ मैं, Sn ले लूँ, और Sn को डिफाइंड करूँ मैं फंक्शन के थ्रू, r बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, f ऑफ Xi r इंटू
ZR - K1। ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा दिस इज नोन एज कर्व इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन। और इसको जो लिखा जाएगा बेटा, ओके, इसको जो लिखा जाएगा, ये कर्व सी के ऊपर डिफाइंड किया गया है, तो इसको लिखा जाएगा कर्व इंटीग्रेशन किसका, FZ बराबर होगा बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, आर ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 से लेकर n तक f ऑफ ज़ाई आर इंटू ZR - 1। ये जो लास्ट लाइन है, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज नोन एज लाइन इंटीग्रेशन और कर्व इंटीग्रेशन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? मेरे ख्याल से तो समझ में आ चुकी होगी। ओके, दिस इज कॉल्ड, आगे लिख भी रहा हूँ इसके बारे में, क्या होगा मेरे पास भाई, ये कर्व इंटीग्रेशन FZ इज इक्वल टू लिमिट, आर लेना चाहो आर ले लो, एन लेना चाहो एन ले लो, मैं एन ले रहा हूँ, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन आर बराबर 1 से n तक ले लो, लिखा जा सकता है f ऑफ ज़ाई आर इंटू ZR - 1। ओके, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन। ओके, और एक नाम और भी होता है, और लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। किसका लाइन इंटीग्रल, ऑफ FZ, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एलोंग कर्व सी, एलोंग सी। इसका नाम एक और भी होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड AB इनिशियो मेथड, AB इनिशियो मेथड। ओके, आपका यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की समस्या हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन बताता हूँ अभी मैं आपको, ओके, ताकि आपका एक एक वर्ड क्लियर हो। क्वेश्चन आपका ये है कि कैलकुलेट करना है आपको, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपको फाइंड आउट करना है कर्व इंटीग्रेशन DZ नंबर 1। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ DZ। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है कर्व इंटीग्रेशन Z इंटू DZ। ओके, हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास फार्मूला होता है कर्व इंटीग्रेशन FZ DZ इज इक्वल टू है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 से लेकर n f ऑफ ज़ाई इंटू ZR - K1। देखना बेटा, ये तो मेरा कर्व इंटीग्रेशन है, पहले इसकी कंपेयर कर लो आप। तो कर्व इंटीग्रेशन FZ DZ बराबर दे रखा है कर्व इंटीग्रेशन DZ। जब आप दोनों की कंपेयर करोगे तो f ऑफ Z निकल करके आएगा 1। क्लियर है ना? आपको चाहिए f ऑफ ज़ाई, जब यहाँ Z है, Z की वैल्यू 1 आ रही है, f ऑफ Z 1 है, तो जाहिर सी बात है
एफ ऑफ जाई कितना होगा, ये भी 1 होगा। समझने की कोशिश करना। सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो अगर मैं एफ ऑफ पी की बात करता हूँ, जब यहाँ जेड है तो यहाँ जेड का स्क्वायर हो रहा है, जब यहाँ पी है तो यहाँ क्या होगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जेड है तो यहाँ 1 है, यानी यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ जाई रख दूँ, एक्स रख दूँ, वाई रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अर्थात एफ ऑफ जाई इज इक्वल टू 1। नाउ कर्व इंटीग्रेशन डी जेड बराबर समीशन लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही भाई, आर बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक। ओके, एफ ऑफ जाई की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 1 इंटू जेड आर माइनस के 1। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से रिजल्ट देखता हूँ कितना बन रहा है। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा इधर से, ये निकल कर क्या आएगा बेटा, कर्व इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल टू, समीशन खोलना शुरू कर दूंगा मैं। ओके, पहले वाला स्टेप कितना होगा बेटा, z1 माइनस के z0 प्लस z2 माइनस के z1। देखो कैसे, r बराबर 1 रखा z1 माइनस z0, r बराबर 2 रखा z2 माइनस z1 प्लस z3 माइनस के z2 एंड सो ऑन। कितना होगा, zn माइनस zn माइनस के 1। क्लियर। ध्यान से देखना है, कटने शुरू होंगे। कट गया, z2 कट गया, z3, टोटल के टोटल स्टेप्स कट जाएंगे इसके अंदर से। निकल कर क्या आएगा, डी जेड इज इक्वल टू कितना बना भाई, ये बनेगा zn माइनस z0। अब आप सोचो, ये मेरा वो कर्व था, ये मैंने कर्व लिया था ऐसे, ये वाला पॉइंट को a बराबर लिया था मैंने z0, आपकी याद होगा थ्योरी के अंदर, और zn को लिया था मैंने b। कहाँ लिया था, आपको दिखा भी रहा हूँ, ये मेरा कर्व है। देखो, z को मैंने क्या लिया था a, zn को क्या लिया था b, और यहाँ मैंने लिखा भी था कि अगर ये सिचुएशन हो। साफ साफ क्लियर। तो आपके पास कितना निकल कर के आया भाई, कितना निकल गया ये, और इससे पहले लिमिट तो चल ही रही है एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कितना निकल गया, दिस इज b माइनस ए, यानी दिस लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, यानी आपका आंसर आया सी डी जेड इज इक्वल टू बी माइनस के ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका भाई, आपको जो निकालना है, ध्यान से देखो आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार इसको सेट कर दो थोड़ा सा। क्या निकालना है, कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड, कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड, ये कैलकुलेट करना है ना। ये देखो आप, कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड, यही कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई। चलो देखते हैं क्या आता है। कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी जेड, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक एफ ऑफ जाई डी ऑफ, सॉरी ये गलती कर दी है, यहाँ पर दोबारा लिखूंगा। क्या जानते हैं, कर्व इंटीग्रेशन, ये गलत कर दिया, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन आर बराबर 1 से एन एफ ऑफ जाई जेड आर माइनस जेड आर माइनस के 1, यही होता है ना। चलो, जब मैं इसकी कंपेयर डायरेक्ट इससे करूँगा, फार्मूला होता है एफ जेड डी जेड बराबर कर्व इंटीग्रेशन, कितना निकला मेरे पास, कर्व इंटीग्रेशन सी 1 इंटू मोड ऑफ डी जेड नहीं लिख सकता क्या, मैं लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ जाई की वैल्यू निकल करके आएगी, एफ ऑफ जाई हो जाएगा फिर से 1। देखो आप,
समझने की कोशिश करो। मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद मेरे पास निकल करके आया कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड इज इक्वल टू समीशन, इससे पहले लिमिट भी है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर बराबर 1 से एन, एफ ऑफ जाई जेड आर माइनस 1 का मोड। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? क्लियर है ना? डी जेड की जो वैल्यू होती है वो ये वाली वैल्यू होती है, यानी आप समझते हो डी जेड जो होता है वो होता है लास्ट पॉइंट, यानी Z2 के अंदर से उससे पहले वाली वैल्यू घटा देना। कभी आप इस चीज़ को कहो कि सर ये कैसे निकल गया। एफ ऑफ जाई की वैल्यू है मेरे पास कितनी भाई? 1। रिजल्ट निकालता हूँ, कर्व इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो हो चुका 1 इंटू मोड ऑफ, पहले वाला कितना निकला भाई? आर बराबर ये निकला Z1 माइनस के Z0, जेड आर माइनस 1 ले लो इसको, आप अगले में खोलूँगा लिमिट, आर बराबर 1 से लेकर n तक। अब लिमिट खोलने की बात करूँगा और आपको समझाऊँगा। यहाँ से कितना निकल गया भाई? ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी जेड इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब मैं इसको खोलूँगा कितना निकलेगा? मोड ऑफ आर की वैल्यू 1 डालते ही Z1 माइनस के Z0 प्लस मोड ऑफ Z2 माइनस के Z1 प्लस मोड ऑफ Z3 माइनस के Z2 एंड सो ऑन। कितना होगा? Zn माइनस Zn माइनस के 1। ये डेफिनेशन किसके ऊपर है? ये इस कर्व के ऊपर है, ऐसे ऐसे। ये Z0 है, ये Z1 माना हुआ है, Z2 है, ये Z3 है, Z4 या Zn ले लो एंड सो ऑन करके Zn है। कहोगे कहाँ से है और कैसे है सर? इसकी बात कर रहा हूँ जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी, जिसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। यही माना हुआ है। Z0 कितना मान करके लिया है? A। Zn कितना लिया है? B। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मोड़ लेता हूँ, आर्क लेंथ आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का मोड़ लेता हूँ, आर्क लेंथ आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का मोड़ लेता हूँ, आर्क लेंथ आ जाएगी। ये मोड़ लेता हूँ, आर्क लेंथ, ये मोड़ लेता हूँ, आर्क लेंथ, और ये सारी आर्क लेंथ क्या हो रही है? जुड़ रही है ना। ओके, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि सर मेरे पास जो आर्क है इसको लिख सकता हूँ मैं आर्क Z0 Z1 प्लस आर्क Z1 Z2 प्लस एंड सो ऑन आर्क Zn माइनस 1। कैसे भी लिख लो, बात तो एक ही है। अब ये टोटल आर्क क्या हुई, ज़रा समझने की कोशिश करना ना। ये क्या है? ये आर्क लेंथ ऑफ कर्व नहीं होगी भाई? आर्क लेंथ ऑफ कर्व कितना माना हुआ था? C। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे पास भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 3, कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड। चलो भाई इसको भी देखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास? कर्व इंटीग्रेशन जेड इंटू डी जेड। सॉल्व करता हूँ, रिजल्ट देखता हूँ क्या हो रहा है। ओके, डेफिनेशन क्या होती है भाई? क्या जानते हैं हम भाई? हम ये जानते हैं कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर क्या होता है?
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 से n एफ ऑफ जाई ZR माइनस के 1। जब मैं दोनों की तुलना करूँगा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की कंपेयर की मैंने किससे, कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड से। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी निकल गई, जेड निकल गई ना। और एफ ऑफ जाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, जब यहाँ जेड है तो जेड आएगा, जाई है तो कितना आ जाएगा, जाई आ जाएगा। क्लियर। नाउ आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ मैंने कर्व इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकाली, एफ जेड डी जेड, जो मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड है। फार्मूले से क्या बना भाई, समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक एफ ऑफ जाई, आप जाई भी ले सकते हो, जाई आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता दूंगा, मैं रीज़न दे दूंगा। एफ ऑफ जाई आर ले लो आप, जेड आर माइनस के 1। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इस थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि लेट अस टेक ए पॉइंट जाई के बिटवीन जेड एन माइनस 1। ये मैंने लेकर भी दिखाया था। अगर इनके बीच में से आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट आप अपनी मर्जी से लेते हो, यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है। ओके, इसकी वैल्यू आप जेड आर भी रख सकते हो। क्यों, ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर आप यहाँ भी ले सकते हो, 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 कहीं भी ले सकते हो, ये आपको फुल फ्रीडम होती है। क्लियर। तो अगर मैं वही कहूँ कि भाई सपोज दैट जाई आर इज इक्वल टू, अगर जेड आर है देन एफ ऑफ जाई आर की वैल्यू होगी जेड आर। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, मेरा कर्व इंटीग्रेशन बनेगा जेड डी जेड इज इक्वल टू समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक जेड आर इंटू जेड आर माइनस के 1। नो प्रॉब्लम। ओके, अगर अगेन मैंने भी आपको बोला था कि ये जो जाई के है, आप इसको यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो और यहाँ भी ले सकते हो, हर जगह ले सकते हो ना। आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कहीं भी लिया जा सकता है आर्क के ऊपर। बस Z0 से इससे यहाँ तक कहीं भी ले सकते हो, यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, अगर मैं क्या करूँ भाई, एंड इफ़ मैं जाई आर को जो है, जाई आर को मैं जेड आर माइनस 1 यानी इस वाले पॉइंट के ऊपर ले लूँ, यहाँ इस वाले n-1 या zn, कोई भी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जाई आर ले लो या जाई एन ले लो या जाई के ले लो। अगर मैं यहाँ मान लूँ तो क्या होगा भाई, मेरा कर्व इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो मेरा एफ ऑफ जाई आर आएगा जेड आर माइनस के 1 हो जाएगा ना। यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, ये कर्व इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड डी जेड इज इक्वल टू समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक, ये तो हुआ जेड आर माइनस 1 और यहाँ कितना निकलेगा, जेड आर माइनस के 1 निकल गया। ये मेरी मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी मान लिया सेकंड इक्वेशन। दोनों को जोड़ता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड करता हूँ, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट प्लस के सेकंड, तो ये हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड प्लस कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू समीशन तो कॉमन आ जाएगा, आर बराबर 1 से लेकर एन तक कॉमन क्या आया
जेड आर माइनस 1 बचा कितना, ये बचा जेड आर प्लस जेड आर माइनस के 1। देखो ना आप, बच गया। दोनों को मैंने सॉल्व किया। जैसे ही मैं दोनों को सॉल्व करूँगा, यहाँ से कितना निकल कर के आ गया, 1 और 1 2 कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सम्मिशन आर बराबर 1 से लेकर n तक, ये हो जाएगा कितना भाई, जेड आर स्क्वायर माइनस जेड आर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसका सिग्मा खोलता हूँ, 2 कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये होगा z1 स्क्वायर माइनस z0 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में कितना होगा भाई, z r बराबर n रखूँगा, n स्क्वायर माइनस z n माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो आप, इसमें से कटने शुरू हो जाएंगे, z1 कटे, सारे स्टेप्स कट जाएंगे। बचेगा क्या भाई, बचेगा इसके अंदर जेड एन स्क्वायर माइनस जेड ज़ीरो का स्क्वायर। जेड एन को मैंने क्या माना था थ्योरी के अंदर, देखो आप, जेड एन को मैंने क्या माना था बी, जेड ज़ीरो को मैंने क्या माना था ए, यही मानते हुए चल रहा था। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट कितना बी, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, ये होगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा बेटा, इधर लिख रहा हूँ, 2 कर्व इंटीग्रेशन 2 इंटू कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से निकला कर्व इंटीग्रेशन जेड डी जेड इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।